देखिए, यहाँ तक पंचायत मुख्यालय पहुंचे, क्या योजनाएं लेकर, क्या उपहार लेकर लोगों को? देखिए, भारत सरकार की ये सोच है कि अपनी ऐतिहासिक इमारतों, अपनी ऐतिहासिक संस्कृति, जो हमारी पहचान है, हमारा मान सम्मान है, उस धरोहर को हम संरक्षित रख सकें। और मैं समझता हूँ खास तौर पर इस जगह जो आज से लगभग 300 साल पुरानी व्यवस्था है, आज हमारी पुरानी उन खाप व्यवस्थाओं को, जब बड़े बड़े फैसले यहाँ से हो जाया करते थे, आज कोर्टों के अंदर हजारों मुकदमे, लाखों मुकदमों की लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े फैसले सब धर्म, जाति, समाज के लोग बैठकर फैसले कर दिया करते थे। मुझे खुशी हुई है आज क्षेत्र की सभी जातियों के, बिरादरियों के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उनके मुखिया के रूप में। जिस मकसद से ये खाप पंचायतें बनाई गई थी कि सामाजिक हित के फैसलों को समाज के लोग निपटाएं, ना कि पुलिस और कोर्ट कचहरियों के अंदर वो रहे। इस ऐतिहासिक शोरम के इस चौपाल को भारत सरकार ने संरक्षित करने का, यहाँ तक आने जाने वाले रास्तों का, यहाँ पर एक भव्य म्यूजियम बनाने का और अपनी ऐतिहासिक विरासत को उसमें संजोकर रखने का जो एक प्रयास किया है, वह आज पर्यटन की दृष्टि से आज शुक्रताल से लेकर परीक्षितगढ़ किला से लेकर विदुर कुटी से लेकर, और अब हम ये भी इसके बाद कैराना जाएंगे कि किस तरह से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखें। प्रथम चरण के अंदर जो यहाँ की आसपास की सुविधा है, उसके लिए 2 करोड़ का बजट है और इसके साथ इसके अंदर बनने वाले म्यूजियम के लिए और एक बजट लगभग 1 करोड़ रुपए का है, जिसको हमारा संस्कृति मंत्रालय, एक बार जब ये व्यवस्थाएं बन जाएंगी तो उसके बाद इसकी इतिहास को हम एकत्रित कर रहे हैं। जो हमें सूचनाएं मिल जाएंगी, कुछ हम एकत्रित अपने इतिहास के पन्नों से कर रहे हैं, कुछ आसपास के गांव के लोगों से, उस इतिहास को यहाँ कर संजोकर हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग मिलकर इस काम को करेगा। शुक्रताल के लिए आज भारत सरकार उसके महत्व को समझते हुए 5 करोड़ रुपए की राशि शुक्रताल के विकास के लिए, विदुर कुटी के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि और परीक्षितगढ़ के लिए 2 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि भारत सरकार ने सैंक्शन की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम पर्यटन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, विदेशी मुद्रा का भी हमें अर्जन होगा, महिलाओं का भी सशक्तिकरण होगा और पर्यटन अकेला हमारे देश का भविष्य बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करेंगे कष्ट की। अब कुछ दिन के कष्ट के, अभी कुछ दिन बाकी है, कब तक रहेंगे? अब राजनीतिक दलों में भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखिए, मैंने आपके सामने ये जो लोग बैठे हैं, इनसे पूछा था कि क्या कुछ उस कष्ट के लिए आप झेलने को तैयार हैं, सहने को तैयार हैं? एक भी व्यक्ति ने अपनी नाराजगी नहीं जारी करी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सोच को उन्होंने सम्मान किया है। किसी भी व्यक्ति को शिकायत प्रधानमंत्री जी की सोच के प्रति नहीं है। कभी कभी कुछ बैंक अधिकारी और उनकी व्यवस्थाओं में कमी के कारण कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश में करेंसी की कोई कमी नहीं है। हम सब लोग मिलकर डिजिटलाइजेशन, कैशलेस पेमेंट की ओर बढ़ेंगे। सारे विकसित देश कैशलेस पेमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं वही व्यवस्था अपने देश और प्रदेश में भी लागू होगी। मायावती जी को दिक्कत नहीं हुई है कि उनका 104 करोड़ रुपए का जवाब, उन्हें डर लग रहा है कि 104 करोड़ रुपए जो जमा हुए उनका जवाब भारत सरकार और ईडी मंत्रालय पूछेगा। ये उनकी दिक्कत है। उनकी दिक्कत ये है कि आज से 20 साल पहले उनका भाई आनंद, जो कारपेंटर के रूप में जिसने नोएडा अथॉरिटी में नौकरी ज्वाइन करी थी, उसका हिसाब पूछेगा कि 1 करोड़ 4 लाख रुपए आपके खाते में कहां से आए हैं। मायावती जी की दिक्कत यह है कि यादव सिंह नाम का धन पशु इंजीनियर जो उन्होंने पाल के पोस कर बड़ा किया था, जिसको अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया, उसका जवाबदेही मायावती जी की है। इसलिए मायावती जी की दिक्कत है जो करोड़ों रुपए उन्होंने प्रत्याशियों से टिकट बांटने के नाम पर लिए थे, वो किस तिजोरी में खाता जमा है, वो उनकी दिक्कत है। तो मायावती जी का कष्ट हम समझ सकते हैं, उनका दर्द भी समझ सकते हैं। देखिए, वो उनकी मौत पर अखिलेश यादव जी ने जो राजनीति करी है वो शर्मनाक है। मैं कहता हूं किसकी मौत कहां हुई है, हमें कष्ट है किसी तरह की भी मौत का कहीं भी होने का, लेकिन उसको राजनीतिकरण करना शर्मनाक है। अब किसकी बारी है? इतने बड़े अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है, कमल निशान की बारी है। अब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। दिल्ली का पहिया और उत्तर प्रदेश की गाड़ी के दोनों पहिए मिलकर साथ चलेंगे। दिल्ली में मजबूत नरेंद्र मोदी जी के रूप में ट्रैक्टर का पहिया है, उसके साथ अब साइकिल का पहिया नहीं चल पाएगा। गठबंधन को क्या कहना है? सपा और रालोद का गठबंधन उनकी मर्जी है। हम उनकी अपनी मर्जी है। हम गिद्ध दृष्टि की राजनीति नहीं रखते, हम सकारात्मक सोच की राजनीति रखते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, विकास की यात्रा का शासन हम प्रदेश को देना चाहते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है और उसी बेस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप लोग मिले हुए हैं मुझे घेरने के लिए।
मायावती जी को जिस घेर में वो फंस गई हैं उसका जवाब उन्हें मुश्किल नजर आ रहा है, तो वो इस तरह के आरोप लगा रही हैं। मंत्री जी